सर मुझे कैसे पता होगा, मैं कैसे, तो जो आपने बारिंग महारानी, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल अफिनिटी टुवर्ड्स एनीथिंग। हमको तो लगा हम पूछ लेंगे कि इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें आप जेडीयू से लड़ रही हो कि आरजेडी से? अरे बाप रे, फंसवाओगे आप। किससे लड़ रही हो ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। लड़ किससे रही हो? मैं सिर्फ अपने आप से लड़ रही हूँ। नहीं, रानी भारती किसकी पार्टी से लड़के जा रही है? बाप रे, खतरनाक सवाल। रानी भारती जो है वो सिर्फ सच का साथ देती है और किसी और का साथ नहीं देती, और आई थिंक जो भी बेस्ट हो बिहार की जनता के लिए, लोगों के लिए, उसको जीतना अरे चाहिए। हम उसको अलग सेंस में पूछे थे, हम कहते रानी भारती किस पार्टी से लड़ रही, लेकिन ठीक है हम अच्छा ये बता दें आपको ऐसे। लेकिन इस कहानी में चीफ मिनिस्टर की वाइफ जो मर्डरर होती है से वहां से लेकर अब प्रधानमंत्री तक का किरदार, उस इंडस्ट्री में जहां पर लोग मानते हैं कि महिलाओं को सिर्फ बुलाया जाता है, डांस कराया गया, थोड़ा सा रोमांस रखा गया, एक गाना वाना हुआ, थैंक यू सो मच, एक्टर देख लेगा। करेक्ट। आप लकी मान रहे हो या ये मान रहे हो कि ये आपके प्यार का या काम का असर था कि लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप सीजन पे सीजन बनते जा रहे हैं? नहीं यार, संघर्ष तो वही है कि मतलब आज भी आई थिंक बहुत कम आप गिन सकते हो ऐसे। हाँ, वही इसीलिए पूछा मैंने। फिल्म्स जो लड़कियां लीड करती हैं, जो अच्छे बनते हैं, जिनको बजट मिलते हैं, हम सबकी फाइट वही है। आज भी हम उसी चीज़ से लड़ रहे हैं कि कैसे हम अपने शोज़ को, अपनी फिल्म्स को और बड़ा बनाए, हमको बेटर बजट मिले, बेटर माउंटिंग मिले। और ऐसा नहीं कि खाली फीमेल सेंट्रिक कहानी आई, इवन हीरो की दुनिया में हम कुछ तो करें कम से कम। खाली मेकअप लगा के, बाल ब्लो ड्राई करके थोड़ी आने को एक्टिंग बोलते हैं। मतलब मैं तो नहीं मानती हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि व्हेन आई रिटायर मेरा भी कुछ बॉडी ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब आई एम नॉट जस्ट कि वो भाई साहब जो हैं वो दुनिया फतेह कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि खाने में मैंने आज पराठे बनाए आपके लिए। आई फील लाइक दैट्स इट्स वेरी लिमिटिंग। मतलब मैं और कर सकती हूँ तो मैं क्यों इस चीज़ से मतलब झिझकूँ? तो फिर ये क्यों होता है? जैसे गंगूबाई में आप लोग थे, वो अच्छी फिल्म थी, आलिया ने जबरदस्त काम किया। महारानी में आप हो, और बहुत सारी फिल्में, अभी वेब सीरीज पे तो बहुत सारी आई हैं जहां पर महिलाओं ने काम किया और उन्हें अप्रिशिएट भी बहुत किया गया है, और एज अ व्यूअर हमने देखा भी खूब है। तो फिर ये और क्यों नहीं बनती? पुरुष प्रधान समाज, रियलिटी है। तो पैसा तो महिलाओं ने भी कमाया, छाप के रखा है। हाँ, बट अब आप देखो ना, आप डिस्कशन में बहुत इजीली गैस लाइट कर देते हो कि अरे यार लड़कियों की फॉर एग्जांपल एक्शन पिक्चर नहीं चलती। बनती कितनी है बॉस? एक पिक्चर बना के वो थोड़ा बहुत, सिर्फ अ फिल्म इज अ फिल्म। आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करके थोड़ी बोल सकते हो कि अरे सेम है कि नहीं है। आपको दो इक्वल एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अगर आप सेम क्वांटम ऑफ फिल्म, सेम बजट, सेम साइज को आप कंपेयर करो, फिर इस चीज़ की बात की जा सकती है। एंड आई फील ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं, बट अभी बहुत काम बाकी है। हालांकि आ रही है अभी एक्शन बेस, अल्फा शायद आ रही है जी आलिया शर्वरी को लेकर, जो शायद पहली बार है कि महिलाओं पर फोकस एक्शन फिल्म वेरी गुड बननी चाहिए, और बननी चाहिए ऐसी फिल्में डेफिनेटली। बिहारी एक्शन कैसे सीखा? पता नहीं यार, अपने आप ही आ गया। क्योंकि दिल्ली में तो होता नहीं हो, कश्मीर की भाषा अलग है। बिल्कुल। एक्चुअली नॉर्थ का कोई भी एक्सेंट मैं अगर थोड़ा बहुत सुन लूँ, जैसे आप अगर बात करें तो मैं उसे पिक कर लेती हूँ। जैसे हमरे वार अवधि में मेरे बोला था, क्या बोला था? हमरे वार अवधि में यही मेरे बोला बतिया था कि ठीक ठाक हो, सब बढ़िया। तो अब एक दिन स्पेंड करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे कैसे आप तो हमको ऐसे आइए कर रहे हैं। एक दिन अवध में भी आइए ना, फिर अब बुलाइए हमको। हम श्रद्धा कपूर से अवधि बुलवाए थे। अच्छा, क्या बात कर? चले, हमें टू डायलॉग देते हैं आपको। बोलिए, चलिए आज टेस्ट है का। तो धड़कन पिक्चर आई थी एक, हाँ। और मैं डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं हो नहीं सकता, हाँ। और तुम मुझे भूल जाओ होने नहीं दूं। दिस मीम मैंने देखा है। तो आपने तो नहीं बनाया था कहीं? नहीं, हमने बुलवाया था। अच्छा, तो हम इसी को हम अवधि में बोलते हैं। बोलिए, स्लोली बोलिएगा। हाँ, आराम से। हम तुम्हें भुलाई दी हो न सकत, हम तुम्हें भुलाई दी हो न सकत, हम तुम्हें भुलाई दी ई हो न सकत, हम तुम्हें भुलाई दी ई हो न सकत, और तू हम में भूल जाओ, और तू हमें भूल जाओ, ये हम होए न दे, ये हम होए न दे। Not bad. For one time. अवधि हमारे यहाँ की लखनऊ और आसपास के इलाकों की सबसे बड़ी भाषा है, जिसमें हमारे कई सारे ग्रंथ और किताबें, धार्मिक किताबें उसी में लिखी हैं। तो बड़ा संकोच करते थे हम लोग। मतलब ये भी अपने आप में, जैसे आप भोजपुरी बोल रहे हो या बिहारी, हम अवध से होकर भी संकोच करते थे। क्यों मगर? जैसे फिल्म में दिखाया गया ना कि ये गवारन है। हाँ। शायद क्योंकि हिंदी भाषा के आसपास हम रहने वाले लोग थे। करेक्ट। तो जो हिंदी से थोड़ा उधर जाते थे, हमें लगता था कि हम गवार हैं या हमारे पूर्वज गवार हैं। सो हमारे मॉम डैड भी अगर हमें अवधि बोलते मिल जाए तो हम ऐसे हाथ पड़ दबाते थे, क्या कर रहे हो? मत बोलो, बेइज्जती होती है। कूल नहीं फील करते थे हम। बट ये होता है ना, हम लोगों को जज करते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी आती कि नहीं आती है, और जबान में अगर हल्का सा भी कुछ एक रीजनल टच है तो हमको लगता है कि ये कूल नहीं है, या ये
होता है ना ऐसे। नॉर्थ में ज्यादा है, जैसे साउथ में लोग दे आर प्राउड, गुजराती वो अपना बोलते हैं, पंजाबी वो अपना बोल लेते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा यूपी बिहार वालों में नहीं, हमारी इंडस्ट्री में वही प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि अब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैं, बट आधे लोगों की हिंदी आप सुन लो, मतलब कुछ हिसाब किताब है ही नहीं। इनफैक्ट सेट पे ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, हमारी स्क्रिप्ट अंग्रेजी में छप के आती है। अरे भैया पिक्चर किसके लिए बना रहे हो? डू यू नो व्हाट आई मीन? पिक्चर तो आप हिंदी भाषी क्राउड के लिए बना रहे हो ना, तो कम से कम वो तो भाषा बोल लो। विच इज़ वाई सो मेनी पीपल डोंट हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज। आप ना तो अंग्रेजी अच्छी बोलते हो, ना हिंदी अच्छी बोलते हो, बोलते क्या हो? व्हाट डू यू स्पीक? ये सीबीएसई बोर्ड वालों का हाल है, ना वो अंग्रेजी के होते हैं ना बेचारे हिंदी के होते हैं। हिंदी एक्सेंट के, भोजपुरी एक्सेंट के लिए किसी को सुना था? एक्चुअली पहली बार मैंने बोला ये गैंग्स के सेट पे, तो वहाँ तो सारे ही दिग्गज थे, मतलब एक से बढ़कर एक एक्टर्स थे उस सेट के ऊपर, तो पूरा सब लोग उसी भाषा में बात करते थे, तो मैं उनके साथ बस हैंग करती थी। और सब तो वहीं थे ना। मैं नकल उतारने में बहुत माहिर हूँ, तो वो मैंने वहाँ से पिक किया। और महारानी के लिए हमने प्रॉपर बाकायदा वर्कशॉप्स की। तो हम हर सीज़न क्या करते हैं, 4 साल में अब हमने, ये चौथा सीज़न है, मतलब आउटस्टैंडिंग आउटपुट है इनका। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज़ टू सुभाष कपूर, नंदन, उमा जी, हमारे जो राइटर्स हैं। पता नहीं क्या स्पीड है, पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं, फटाफट लिख देते हैं। बाकी लोग अभी सोच ही रहे होते हैं कि अगला सीज़न क्या बनाए, एंड रेडी स्क्रिप्ट्स एंड वेरी गुड राइटिंग। आई थिंक द सक्सेस ऑफ महारानी इज़ दैट आप पॉलिटिकल फ़ैन हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप फैमिली ऑडियंसेस हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, एवरीबडी लव्स महारानी। मैं कहीं चले जाऊं दुनिया में, कास्टिंग बहुत तगड़ी है, कास्टिंग तगड़ी है, एंड गुड एक्टर्स, नॉट फेसेस। इनफैक्ट आपको पता है इनफैक्ट मेरी कास्टिंग में थोड़ा उनको डाउट था जब ये सीजन 1 शुरू हुआ। अभी ये बैठे सोनी वाले मानेंगे नहीं, बट दे वर लाइक यार हुमा बहुत अर्बन है, वो करेगी कि नहीं करेगी, वो उस रोल में कैसी लगेगी। एंड सोनी लिव, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली एज अ प्लेटफॉर्म। आई डोंट थिंक दे चेज स्टार्स, आई थिंक दे चेज स्टोरीज। एंड उनका मैंडेट ये है कि हम वो कहानियां बनाएंगे जो ग्रास रूट पे और पूरी इंडिया देखे, विच आई थिंक इज वंडरफुल। बिकॉज आधे लोग तो सिर्फ मतलब एक स्टार सिस्टम जो है वही चलता चला आ रहा है। तो आई थिंक दे वर अ बिट एप्रीहेंसिव कि मे बी आई नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू दिस कैरेक्टर, बट आई थिंक मतलब भाषा, लहजा, कपड़ा, हाँ बिल्कुल ही अलग है, वेशभूषा। तो मैंने भी चैलेंज बना लिया कि नहीं यार ये तो करके दिखाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो जब पहले दिन, मुझे अभी भी याद है, हमारा लुक टेस्ट था, तो मैं लाल साड़ी का जोड़ा पहना, मुझे छठ पूजा का सीन है, रबड़ की चप्पल, और यहाँ से लेके जो सिंदूर लगाया ऑरेंज कलर का मैंने, और एवरीबडी वाज लाइक वाओ। इनफैक्ट मैं वही साड़ी, गंदी सी सिंथेटिक की साड़ी पहन के मैं रीडिंग पे भी जाती थी। तो यही से दोस्ती तो नहीं हुई सोनाक्षी सिन्हा से? नहीं, उनसे दोस्ती अलग फिल्म पे हुई थी। बट एक दिन शत्रु सर आए थे हमारे घर पे खाना खाने, तो भैया मैंने तो देखा जितने गार्ड थे हमारे बिल्डिंग के, सब इतने एक्साइटेड हो गए थे उनको देख के, बिकॉज दे वर लाइक सर से बस एक फोटो करवा दीजिए। मैंने कहा तुम खड़े रहो यहाँ पे, परेशान नहीं करना है इनको। बिहार और बिहारियों के बारे में क्या डिस्कवर किया आपने? क्या डिस्कवर किया? हाँ। बातों के धनी बहुत होते हैं, बातें करा लो, बकैती उसको कहते हैं। हाँ वो आप, मैं से वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, बट बातों के धनी बहुत होते हैं। बातें करा लो उनसे, हर चीज पे एक टिप्पणी जरूर होती है। और उनका ना एक बात करने में एक अलग मजा लेके बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते। कोई हमेशा ना ऐसे थोड़ा सा एक गुगली आएगी थोड़ी सी, एंड आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थिंक जब आप वो एक्सेंट बोलो भी ना, तो कुछ तो आपके अंदर बदलता है। जैसे जब मैं साड़ी वाड़ी लपेट के वैन से चल के आती हूँ, तो चलते चलते ही ना कुछ तो अंदर ऐसे कुछ होता है। और मुझे श्वेता बासु जो इस सीजन में अभी शी जॉइन द कास्ट, आपकी बिटिया बनी है जी, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा कुछ तो, तुम्हारे कंधे वंधे कुछ ऐसे ड्रूप हो जाते हैं, कुछ तो तुम्हारे लुक ऐसे आ जाती है। मैं कहा आई हैव नो आइडिया, बिकॉज तब मैं इतना इन द जोन होती हूँ, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज मेथड टाइप एक्टर्स की मैं अभी 2 घंटा मैं बंद हूँ अंधेरे कमरे में और सिर्फ आज यहीं खाऊंगी। आई एम अ वेरी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर, बट आई फील एक्शन और कट के बीच में जितना आप प्रेजेंट रह सकते हो, आई ट्राई एंड स्टे प्रेजेंट, एंड बट कुछ तो आता है, कुछ तो अपने आप वो चेंज आता है। क्या आप ऐसे क्या स्माइल क्या कर रहे हो? हम इमेजिन करते हैं, बट हमको इस ट्रेलर देख के भी याद आ रहा था, श्वेता का आपने जिक्र किया। श्वेता, हमको लग रहा था कि एक रोशनी बड़ी हो गई है, गांव देहात की महिला की अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की लग रही थी। हाँ करेक्ट, और हमने बहुत सारे देखे हैं ऐसे। हाँ, जितना हमने वहां देखा, बट आप में हमको बिहारीपना पूरा दिख रहा था, विच इज गुड थिंग। गौरी बाबू के बारे में बताइए जी। काला नाग लौट के वापस आ गए हैं, सर्वाइवर हमारे। बहुत लोग हमसे कहे कि सबसे आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वही लग रहे हैं। विनीत सर जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक तो कमाल के इंसान है, कमाल के एक्टर हैं, और वो ना मतलब मजेदार कैरेक्टर हैं। और मतलब ऑफ कोर्स एक्टर तो वो गजब हैं ही, उनका एक्सपीरियंस तो मतलब अनरियल है।
बट जो ईज वो लाते हैं इस कैरेक्टर के अंदर, और ऑफ कोर्स इस सीजन में वो कैरेक्टर और आगे जाता है, एंड विदाउट गिविंग टू मच अवे, कुछ इस सीजन पे उनके और मेरे सीन्स हैं साथ में जो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी रानी भारती प्ले करने में, क्योंकि हमने इतना कुछ साथ में देखा है ना ओवर 3 सीजन्स, और एक तो हमारा है आपस में हमारी पटती नहीं, और पिछले सीजन में उनको मैंने जेल वेल भिजवा दिया था। गवारन अपना कुनबा बड़ा कर रही है। हाँ, तो अब वो इस बार आए हैं तो कुछ एक आधा सीन हुआ ना, तो मुझे ना फिजिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं ये इससे अच्छे से कैसे बात कर रही है, कुछ तो है। आई वाज सेइंग सुबह से ये गलत है, रानी भारती कैसे करेगी, एंड ही इज लाइक स्टोरी हैज टू इवॉल्व ना, मतलब तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो बहुत मज़ेदार उनका कैरेक्टर है, और वो ना एक ईज है उनमें, बहुत ही ईज है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स शुड लर्न फ्रॉम सीनियर एक्टर्स लाइक हिम, कि कोई भी रश में नहीं रहते हैं, वो एकदम जेन जोन में रहते हैं, और वो ना कुछ आधा शब्द बाहर बोलते हैं, उससे ज़्यादा अंदर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो चूइंग द कट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? भावना हम समझ रहे हैं। हाँ, भावना समझ गए ना, मतलब ऐसे उंडेल के बोलते हैं, अंदर ऐसे शब्द को उंडेल के फिर बोलते हैं, तो कुछ अलग सा ही निकल के आता है, वो बहुत मजेदार है उनका। एंड इट हैज अ सर्टेन कॉमिक टाइमिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट, लाइक आई ऑलवेज सी कि अच्छा क्या इनका मीटर क्या है, बहुत कुछ उनका है ऑफ, थोड़ा एक कॉमिक टाइमिंग। अच्छा, जब सीजन पहला वाला आया था तो अमित सियाल और सोनम दोनों सोहम हमको लग रहा था कि इन दोनों पर आधारित कहानी है। हमको एक नीतीश जी एक लालू जी लग रहे थे शुरू में जब पहला सीजन आया था, एंड आई फेल्ट कि ये स्टोरी इन दोनों के इर्द गिर्द है। क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है महिलाओं की स्टोरी से? है यही देखो यहाँ पे अभी मुझे बोल रहे हैं। अरे शुरुआत पहला सीजन तो वैसे ही हुआ था ना भाई, कि दो आदमी लड़ रहे हैं आपस में, सडनली फिर बीच में से आप आई और सबको खा के आप गायब कर गई। ऑफ कोर्स। वो क्या है, बंदर रोटी लेगा। बंदरिया। तो इन दोनों किसी शिकायत नहीं की आपसे कि मतलब हम कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आप? सिक्योर एक्टर्स है दोनों, और बहुत ही अच्छे एक्टर्स है दोनों। अमित सियाल तो मतलब बहुत ही प्यारे इंसान है, और यू नो आई स्टिल थिंक ही इज सच अ फाइन एक्टर, ही स्टिल, वी वर टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर आल्सो,